Welcome to my class student. It's class 6, English Lit 1, chapter 1, who did Patrick's homework, and this is session 2. In the first session हमने क्या देखा? Patrick was a boy और उसे होमवर्क बिल्कुल पसंद नहीं था, उसे खेलना पसंद था और उस समय क्या हुआ, उसको अपना होमवर्क करना था. टीचर्स उसे कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू लर्न एनीथिंग. पर पैट्रिक बेचारा कुछ नहीं कर सकता था बिकॉज ही हेटेड होमवर्क. तो चूंकि ये कहानी एक मैजिकल रियलिज्म के जॉनर की है, पैट्रिक के लाइफ में एक मैजिकल एलिमेंट आ जाता है. Was that magical element? It was elf. वो जो टाइनी साइज का आपने देखा था, वो जो एक आदमी, उसने क्या कहा पैट्रिक को, एक डील भी, तुम मुझे अपनी कैट से बचाओ, मैं तुम्हें एक विश ग्रांट करता हूँ. पैट्रिक की तो किस्मत खुल गई और उसने प्रॉमिस किया कि तुम कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा. चलिए देखते हैं क्या होता है आगे. पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. कोई भी नहीं बिलीव करेगा, पैट्रिक भी बिलीव नहीं कर पाया कि वो इतना लकी कैसे हो गया. Here was the answer to all of his problems. टीचर्स की भी बात नहीं सुननी पड़ेगी, कुछ नहीं. और पैट्रिक बिल्कुल एकदम तैयार बैठा था, उसकी विश बिल्कुल रेडी थी कि वो कहना क्या है उस एल्फ को. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that is 35 days. कुछ नहीं, सिर्फ 35 दिनों में मेरा होमवर्क कर दो. If you do a good enough job, I could even get A's. आपको पता है A कितना इम्पोर्टेंट होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में. टीचर्स अगर A+ दे दें तो वो रिपोर्ट कार्ड तो जिंदगी भर संभाल के रखी जाती है. तो इससे क्या करना था, आराम से वो ए लेना था और होमवर्क किससे करवाना था, उस एल्फ से करवाना था. तो यहाँ पर आप देखो, उसने ये विश मांगी. द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. इसने तो अपने विश मांग ली, लेकिन उस लिटिल मैन की हालत क्या हुई, उसकी हालत एक ऐसे कपड़े की तरह हो गई, ऐसे डिस्क क्लॉथ की तरह हो गई. डिस्क क्लॉथ जिसको हम घर में बर्तन पोंछने के लिए यूज करते हैं, उसको जब हम यूज कर लेते हैं कैसे सिकुड़ जाता है, वो कैसे मुड़ तुड़ जाता है, उसकी मुंह सल आ जाती है. उसी तरह उस इंसान के, उस एल्फ के चेहरे पे सल आ गया. रिंकल्ड लाइक अ डिस्क क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. हैम्पर किसे कहते हैं, वो लिड वाली बास्केट जिसके ऊपर ढक्कन लगा रहता है. तो इट वाज लाइक दैट हिज मेन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. यहाँ पर मैं आपको कुछ और भी ग्रामेटिकल रूल्स बताऊंगी, बट लेट मी फिनिश दिस पैराग्राफ. He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. उसकी क्या हालत हुई, उसने अपने पांव झटकाए, kicked his legs और doubled his fist. पूरी मुट्ठी एकदम गुस्से में उसने अपनी मुट्ठियों को भींचा. एंड वो बहुत ही एंगर में ग्रीमेस्ड, मतलब ये जो ग्रीमेस कोल्ड एंड पॉज्ड हिज लिप्स है, ये उसके एंगर डिसअप्रूवल को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि वो उसे बिल्कुल ही अंदाज नहीं था कि यह बच्चा अपना होमवर्क करवाएगा. अगर पैट्रिक कुछ भी और मांग लेता तो शायद एल्फ उसे दे देता, बट होमवर्क, ओह एम आई कर्स्ड. तो उसने क्या सोचा कि मैं कहाँ फंस गया, क्या मुझे कोई श्राप लग गया, एम आई कर्स्ड, बट आई विल डू इट. पर मुझे तो करना ही है. तो यहाँ पर आप देखो एक वर्ड है लाइक. ये जो लाइक है, इट इज कॉल्ड सिमली, SIMLI. ये क्या है, एक लिटरेचर का एक डिवाइस है. इसको हम लोग बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच. इसमें सिमली का मतलब होता है उसकी तरह, वैसा ही नहीं, उसकी तरह. अब इंसान का फेस कभी भी डिस्क क्लॉथ तो नहीं बन सकता, लेकिन जो लेखक है उन्होंने उसकी तुलना उससे की, डिस्क क्लॉथ, उसकी तरह, लाइक मीन्स तरह. तो दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच. वो आपको पढ़ना पड़ेगा और जहां जहां आप लाइक, एज आपको मिलेगा, आप समझ जाना ये
सिमिली है, राइट। नाउ यहाँ हमने देखा, सेम आप देखो यहाँ पर ये कितना बड़ा सेंटेंस है। ही kicked his legs and doubled his fist and he grimaced and scowled and pursed his lips। तो ये जितना भी एंड है, ये क्या है? ये कंजंक्शन है। जब हम सिंपल सेंटेंसेस को हम जब जोड़ते हैं और जब हम दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं तो हम कंजंक्शन लगा के जोड़ते हैं, तो ये कंजंक्शन है देखो। और जब हम लिस्ट बनाते हैं तो भी एंड हम जोड़ते हैं। तो आप हमेशा याद रखो कि आप जब भी कुछ पढ़ोगे आपको पूरा का पूरा ग्रामर आपको उसमें मिलेगा। इसीलिए ग्रामर क्या है? ये पार्ट ऑफ लैंग्वेज है, ये बेस है लैंग्वेज। ग्रामर जो है बेस है किसी भी भाषा का। तो डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ ग्रामर। ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न और यहाँ सब ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वर्ड मीनिंग। आप देख लो, रिंकल, ये देखो उस ओल्ड पर्सन के चेहरे पे कैसे रिंकल्स आ गए हैं, सिलवटें आ गई हैं। डिस्क्लॉथ, अ क्लॉथ यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस। ये देखो इस तरह से डिस्क्लॉथ होता है। हैम्पर देखो, ये बास्केट विथ अ लिड, यहाँ इमेज दिया हुआ है। और यहाँ देखो उसके फेसेस, ग्रीमेस, स्कॉल्ड, पर्स्ड हिज लिप। हिज फेस हैड दीज एक्सप्रेशंस शोइंग डिस्गस्ट, एंगर एंड डिसअप्रूवल। तो डिस्गस्ट मीन्स ग्रीमेस, स्कॉल्ड मीन्स एंगर एंड पर्स्ड हिज लिप्स मीन्स डिसअप्रूवल। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। इस इमेज से now you can use all these words in your daily life also. And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. क्या करे? उसे तो होमवर्क करना ही था। Except there was one glitch. लेकिन इतना भी आसान नहीं होता ना, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो एक ग्लिच आ गया उसके लाइफ में, एक प्रॉब्लम छोटी सी आ गई। The elf didn't always know what to do and he needed help. अब पैट्रिक ने भी किससे मदद मांगी? एक ऐसे एलिमेंट से या एक ऐसे इंसान से जिसे खुद ही नहीं पता करना क्या है और उसे ही हेल्प चाहिए। तो अब आप सोचो कैसे इन दोनों की जुगलबंदी जमेगी। Now elf didn't always know, तो क्या कहता था वो? Help me, help me. He would say, हर समय वो उसको पुकारता रहता था, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। And Patrick would have to help in whatever way. अब पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी जैसे तैसे भी। कहाँ वो सोच रहा था इसके मैं सुपुर्द कर दूंगा अपने सारे ग्रामर के जितने भी होमवर्क्स हैं और ये अपना करता रहेगा, ये आराम से खेलता रहेगा। लेकिन यहाँ वैसा हुआ नहीं, एल्फ को कुछ भी पता ही नहीं था। ग्लिच देख लो, an informal word, a fault in a machine that prevents it from working properly. Here, hitch a problem. So one glitch, that is one problem. तो हमने यहाँ क्या देखा, क्या सीखा? हमने कुछ नए शब्द सीखे, हमने आपको सिमली सिखाई, हमने आपको ये सिखाया कि जो एल्फ था उसको कितना गुस्सा आया था जब पैट्रिक ने अपनी विश मांगी थी, और उसके जो चेहरे के भाव हैं वो इतने अच्छे से लिखे हुए हैं कि हम इमेजिन कर सकते हैं पैट्रिक और एल्फ को पास पास हम देख सकते हैं क्या हालत हुई थी एल्फ की। और प्रॉब्लम क्या आई कि एल्फ को पता ही नहीं था कि करना क्या है, तो वह दिन भर पैट्रिक से हेल्प मांगता रहता था। तो इस तरह से ये जो स्टोरी है इसमें हमने पंचुएशन मार्क्स पहले जो बताई थी वो सारे पंचुएशन मार्क्स है। तो एक नया एक नया सिमली हमने यहाँ पर देखा। तो आप इसको पढ़िए, एंजॉय कीजिए, ग्रामर को भी इसको ध्यान से देखिए और सोचिए कि आगे इन दोनों की कैसे कहानी आगे बढ़ेगी। तब तक के लिए मैं आपसे बाय बाय कहती हूँ। थैंक यू, हैव अ गुड रिवीजन।